सलाम नाजरीन, आप देख रहे हो पाक न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद बड़ेश। नाजरीन, आज जो यहाँ पे मुलाजमीन का जो एहतजाज था वो अभी तक जारी है, लेकिन आज 4 बजे के करीब जो सीएम साहब है उसकी तरफ से एक कमेटी तश्कील दी गई थी जो मुज़ाकरात के लिए आए थे और यहाँ पे मुज़ाकरात शुरू हो गए थे 4 बजे के करीब। तो ये मुज़ाकरात चलते रहे। अब तकरीबन ये रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात मनसूख हो गए। किस वजह से हो गए हैं, डेडलॉक किस वजह से पैदा हो गया है, और जो मुलाजमीन हैं उन लोगों ने धरना बरकरार रखा। आखिर इसके पीछे क्या राज है और इसके पीछे कौन से ऐसे लोग हैं जो ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि ये मसला हमें नहीं बल्कि ये मसला पूरे कोयटा शहर को है कि कोयटा शहर पूरा जाम हो चुका है इस हवाले से। लेकिन सीएम साहब जो है वो एक वीडियो पैगाम जारी करता है लेकिन कुछ एक्शन नहीं लेता, सीरियस नहीं है। वो समझता ये है कि मैं सीरियस हूँ, मुलाजमीन सीरियस नहीं है। मुलाजमीन समझते हैं कि नहीं, हम सीरियस है, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन सीएम साहब तैयार नहीं है। सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ दाद मोहम्मद साहब। अच्छा सर, अभी मुज़ाकरात जो 4 बजे के करीब जो शुरू हुए थे, तकरीबन 11 बजे, 11:30, 12 बजे तक चल पड़े। अब डेडलॉक किस वजह से पैदा हो गया और ये मुज़ाकरात क्यों मनसूख हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका चैनल का इंतहाई मशकूर हूँ कि आज रात 12 बजे भी आप हमें कवर करने के लिए पता नहीं कहाँ से तशरीफ़ लाए, बहुत दूर से। जो आपने फ़ोन किया बड़े दूर से आए, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका। देखिए, हम पहला दिन जब हम एहतजाज पे निकले, पहला दिन से हम ये कह रहे थे कि हमारे मुज़ाकरात के लिए हमेशा दरवाज़े खुले और मुज़ाकरात हम करते हैं। ज़ाहिर हम एहतजाज करते हैं तो एहतजाज के बाद ही मुज़ाकरात ही से मसले हल होते हैं। तो इससे पहले भी हम 3-4 चुके, कल भी आपसे ज़िक्र किया था, मुज़ाकरात कर चुके हैं। आज चूँकि सीएम साहब ने अपने कैबिनेट का इजलास बुलाया था, अपने कोलिशन जितने भी इसके पार्टनर्स थे, कोलिशन उन सबको बुलाया था। ये सब बाकायदा तौर पर मीटिंग करने के बाद एक सेक्रेटरीज लेवल का एक डेलीगेशन बना के हमारे पास 4 बजे के करीब पहुँचे। तो हम उस सेक्रेटरी साहिबान के साथ तकरीबन बैठ गए। हमारी 17 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड थी, मुकम्मल तफसीलन उस पर बात हुई। और अक्सर ऐसे डिमांड्स थे जिन्हें सेक्रेटरी साहिबान ने, जिनके साथ हम मुज़ाकरात कर रहे थे, वो उससे बिल्कुल एग्री हो गए। और यहाँ तक एग्री हो गए कि वो इस मसले को इतना जेन्युइन समझने लगे कि वो कह रहे थे ये मसले पूरे बलूचिस्तान के जो मुलाजिमीन हैं ये उनके लिए, और ये अगर हल होंगे तो मुलाजिमीन में बड़ी एक खुशी होगी। साथ ही साथ ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स जितने भी थे वो भी बड़े खुश थे कि हमारे मुलाजिमीन के मसले हल होंगे। तो बड़े तकरीबन 4-4.5 घंटे उनके साथ बैठे। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे खुसूसी तौर पर 25% के हवाले से, वहाँ पे कुछ ऐसे मामला डिस्कस हुए कि वो कह रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ इतने फ़ंड अवेलेबल नहीं है वक्ती तौर पर कि हम आपके 25% को दे दें। हमने बड़े दलाल दिए। हमने ये भी कहा कि हम बजट बनाने वाले लोग हैं, हम एक्सेस सरेंडर बनाने वाले लोग हैं। हमें ये भी पता है कि इस टाइम चूँकि 20,000 पोस्टें आपके साथ वैकेंट पोजीशन में पड़े हैं, वो आप अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे। पहले तो अब बायद ये होना चाहिए था कि 20,000 लोगों को आप रोज़गार देते, जिसमें आप नाकाम हो गए, आपने उनको रोज़गार नहीं दिया। क्योंकि जून के बाद ये जो जितने भी इनके पैसे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, वो जून के बाद लैप्स हो जाएंगे। और ये हमारी बदकिस्मती है कि बलूचिस्तान के पैसों को हमेशा एक साजिश के तहत, एक मंसूबे के तहत बलूचिस्तान के पैसों को लैप्स किया जाता है और ये फिर बाद में फेडरल अपने इस्तेमाल में इसको लाता है। तो ये बलूचिस्तान की बदकिस्मती मैं इसको समझता हूँ। चाहे जो भी हुक्मरान आए हैं, हर दौर में
बलूचिस्तान के साथ यही ज्यादती हुआ है कि अच्छा जो सर, सीएम साहब ने जब बयान जारी किया था तो नाजरीन उसमें इसने कहा था कि अगर मैं ये मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दूँ या जो 25% कोटा है वो बढ़ा दूँ तो मैं तकरीबन 25 जो वैकेंसी मैंने रखी हुई है वो मैं नहीं दे सकता। आप लोगों को क्या चाहिए, ये चाहिए या वो चाहिए? अब ये सर देखिए, वैकेंसीज की हम बिल्कुल मुखालिफत नहीं करते हैं, बेरोजगारी की कतन हमने मुखालिफत है, लेकिन न जाने कि कुछ लोगों की तरफ से, सीएम की तरफ से नहीं बल्कि सीएम हाउस की तरफ से जी जी ये पैगाम आया कि हम इस पे एग्री नहीं है। एग्री नहीं। जब एग्री नहीं है तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम कल स्टार्ट करता है। जी जी कल तमाम शाहराएँ जो जितने भी हैं जी जी उन शाहराओं पे हमारे दोस्त बैठेंगे, बिल्कुल सही। बिल्कुल धरना देंगे। हम अपना पुरअमन जो हमारा एहतजाज है, जो हमारा जमहूरी हक है, जो हमारा आइनी हक है, बिल्कुल सही। वो हम अपना एहतजाज करेंगे और हम वहाँ पे बैठेंगे। अच्छा सर, ये सारे शहरे बंद होंगे, कोयटा सिटी तो बंद नहीं होगा सर? देखिए, फ़िलहाल कोयटे के बारे में हमने फैसला नहीं किया है सही। कि हम कोयटे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तमाम शाहराएँ जब बंद है तो कोयटे में ट्रैफिक की ऑलरेडी कमी होगी ना। बिल्कुल सही। तो अगर खुदा न खास्ता जी जी कि अगर कोई हमारे किसी वर्कर को, हमारे किसी डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार को या डिस्ट्रिक्टों के अंदर किसी हमारे जो लोगों के साथ किसी किस्म की कोई अगर कोई हरकत की गई, कोई ज़्यादती की गई या उनको रासा करने की कोशिश की गई, बिल्कुल सही। तो उसके बाद हम भी एक प्लान बना के यहाँ पे बैठे। जी जी फिर वो प्लान भी, फिर मैं सीएम साहब अगर सुन रहे हैं, जी जी फिर वो प्लान को ना वो बर्दाश्त कर सकेगा ना कोई और बर्दाश्त कर सकेगा। मतलब आप लोगों ने प्लान भी रखी हुई है? बिल्कुल, बिल्कुल। ऑलरेडी रखी हुई है। बिल्कुल। अच्छा सर, तो लास्ट में सीएम साहब के लिए कोई मैसेज के सीएम साहब तक आप लोग का मैसेज जो है वो सही तरह कन्वे नहीं होता, लास्ट में कोई सीएम साहब के लिए कोई एडवाइस हो, कोई? देखो, सीएम साहब चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का, जी जी मैं उसका इंतहाई दिल से कदर करता हूँ। मैं पहला दिन मेरा इसके साथ जब मुलाकात हुआ, उस मुलाकात के अंदर भी मैंने कहा कि सीएम साहब, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आपके इस विज़न को बहुत अच्छे कदर की निगाह से देखते हैं और आपके इस विज़न को आपके साथ चलाने में अपना बिल्कुल रोल अदा करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है और आज तक हम इस कमिटमेंट पे खड़े हैं। जी जी मेरा पैगाम है सीएम साहब को ये है कि इर्द गिर्द का जो आपका माहौल है वो माहौल हमें अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल सही। हमारे पैगाम डायरेक्ट आप तक का पैगाम रसाई नहीं हो रही है। बिल्कुल सही। आपके तवज्जुह से मुख्तलिफ़ किस्म के पैगामात हमें मिल रहे हैं, बिल्कुल सही। गो के चूँकि आपने जो कल वीडियो नशर किया था उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी बिल्कुल सही। जो जिससे हम रिएक्ट करें, जिससे हम रिएक्शन दिखाए, उस तरह का कोई चीज़ नहीं था। बिल्कुल सही। आपने कहा था कि हम आवाम की भी खिदमत करेंगे, मुलाजिमतें भी देंगे, सरकारी मुलाजिमीन को रिलीफ भी देंगे। बिल्कुल देंगे। तो आज पता नहीं आपको या आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं बिल्कुल उनको क्या हुआ, बाकी चीज़ों पे तो मान जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब रिलीफ की बात आती है फिर इनको मौत क्यों आती है, मुझे ये समझ नहीं आ रही अच्छा, है। तो थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जो आपने हमें अपना ख़ास टाइम दिया। तो सीएम साहब के लिए ये पैगाम, फिर यही पैगाम है, वही पैगाम है कि भाई अमन का जो रास्ता है वो अपनाया जाए और जो हमारे यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन है इनके ऊपर जो 25% का जो मसला बना हुआ है, सारे सूबों ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ख़ुद ऐलान किया, सबको दे दिया, लेकिन ये बलूचिस्तान का आखिर मसला क्या है, क्यों हल नहीं हो रहा? और सर ने ये भी आपको बताया कि जो माहौल है इनका, जो ख़ास तौर पर सीएम के इर्द गिर्द का माहौल है वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा। किस वजह से? क्योंकि वो आपको भी पता, मुझे भी पता कि बात यहाँ से कुछ और होती है, लिखता कुछ और है, वहाँ तक जो कानों तक पहुँचती है वो कुछ और होती है। तो मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये मसला बना हुआ है इसको हल किया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि कोयटा सिटी में जो एक मतलब सारे ट्रैफिक का जो इतना बड़ा मसला बना है वो हल नहीं हो रहा। अगर ये मसला आप हल कर दोगे तो सारे ऑफिसेज़ खुल जाएंगे, जो स्कूल है, हमारे हॉस्पिटल के काम है, ये भी शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन, तब तक के लिए अली मोहम्मद बड़ीच को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह